मैदा मत खाना, ये जाके आपकी इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा, गट को डैमेज कर देगा और डायबिटीज हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी भी बात को पूरी तरह से नहीं जानते, अधूरी बात सुनते हैं और फिर किसी भी फूड को एक विलन बना देते हैं। आज मैदा की पूरी बात करेंगे, बिना डराए, सही तरीके से। सबसे पहले एक बात साफ करता हूं कि मैदा आपकी इंटेस्टाइन में जाके नहीं चिपकता, ना कोई परत बनाता है, ना वहां जमा रहता है। मैदा गेहूं से ही बनता है। हाँ, यह उसकी रिफाइंड फॉर्म है और इसे बनाने के दौरान गेहूं की बाहरी परत और जर्म का काफी हिस्सा अलग हो जाता है, इसलिए फाइबर इसमें कम पाया जाता है। लेकिन यही बात हमारे लिए समझना जरूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि आप मैदा खाते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप मैदा कैसे खाते हैं, किस चीज के साथ खाते हैं। हमारी प्लेट में कई बार प्रोटीन और फाइबर मात्र नाम का ही होता है। फिर हमारा लाइफस्टाइल देखिए, चलना कम, बैठना ज़्यादा, पानी कम, फिजिकल एक्टिविटी कम। तो सारी गलती क्या सिर्फ मैदा की ही है? यही वजह है कि किसी भी दूसरे देश की डाइट को देखकर या सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखकर कंक्लूजन बनाना नहीं चाहिए। वहाँ कोई पास्ता खा रहा है तो कोई उसके साथ क्या ले रहा है, उसके पोर्शन कितना है, पूरी डाइट कैसी होती है और वह कितना एक्टिव है, ये भी मैटर करता है। अब बात गट की करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उनमें फाइबर रिच फूड से ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपकी डाइट में दाल, चना, राजमा, सब्जियां, फल, सैलेड्स, साबुत अनाज, नट्स और सीड्स कम हैं, रिफाइंड फूड ज़्यादा है, तो फाइबर कम पड़ सकता है। इससे कुछ लोगों में कब्ज रहना, पेट फूलना, बाउल हैबिट्स का खराब होना। अगर आईबीएस है तो हर बार मैदा ही कारण हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति का ट्रिगर अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, जिसमें ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। अब बात सॉल्यूशन की। आपको सिर्फ मैदा से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी प्लेट को बदल कर देखिए। मैदा की मात्रा कम रखें, उसके साथ सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाएं। खाने में फाइबर रिच फूड्स को जोड़ें, तेल की मात्रा कम रखें और कुकिंग के लिए बेहतर ऑयल का विकल्प चुनें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी लें। सबसे ज़रूरी बात, रोज चलिए, एक्टिव रहिए। पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, वेजिटेबल और प्रोटीन का भी सोर्स ढूंढिए। नूडल्स खा रहे हैं तो उसमें सब्जियां और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर रखिए। रोज की डाइट का आधार बनाइए दाल, सब्जियां, फल और साबुत अनाज। फूड से मत डरिए, अपनी प्लेट को समझिए, क्योंकि हेल्थ किसी एक फूड से नहीं, पूरी लाइफस्टाइल से बनती है।